टुडे 24 न्यूज सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। भायखळा पोलिसांनी मोहरम मिरवणुकीदरम्यान मोठा संभाव्य घातपाताचा कट उधळून लावत फय्याज प्रेमजी या संशयिताला ताब्यात घेतले। उपायुक्त जयंत मीना यांनी पत्रकार परिषदेत या कारवाईची माहिती दिली। पोलिसांच्या माहितीनुसार आरोपी कोणतीही अधिकृत परवानगी नसताना पेन रिलीफच्या नावाखाली मिरवणुकीत कॅप्सूल वाटत होता। त्याच्या हालचाली जरा संशयास्पद वाटल्यानं पोलिसांनी त्याला तात्काळ ताब्यात घेतलं। प्राथमिक तपासात या कॅप्सूलमध्ये झिंक फॉस्फाईड मिसळल्याचा समोर आल्याचा दावा पोलिसांनी केलाय। या कॅप्सूलचे सेवन केलेला सलमान सय्यद यांची प्रकृती बिघडली असून त्यांना पोटदुखी आणि उलट्यांचा त्रास झाल्यानंतर उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं। कारवाई दरम्यान पोलिसांनी आरोपीकडून 14,900 कॅप्सूल जप्त केल्या। तसंच त्यानं 30,000 रिकाम्या कॅप्सूलची ऑर्डर दिली होती आणि 50 किलो फॉस्फरस मागवल्याची माहितीही तपासात समोर आली आहे। आरोपी हा BBA पदवीधर असून पुण्यात त्याचा पेंट व्यवसाय आहे। यापूर्वी त्याने इराण आणि इराक या देशांचा दौरा केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली। दरम्यान आरोपीचा कोणत्याही दहशतवादी संघटनेशी संबंध आहे का, तसेच मोठा घातपात घडवून आणण्यात त्याचा उद्देश होता का, याचा सर्व बाजूंनी तपास भायखळा पोलीस करतात। तपास पूर्ण होईपर्यंत या प्रकरणामागील नेमका हेतू स्पष्ट झालेला नसल्याचं पोलिसांनी म्हटलं। तसंच ही कारवाई सेंट्रल झोन 1 चे पोलीस उपायुक्त जयंत मीना, SP शशिकांत भोसले आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दीपक सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली यशस्वीपणे राबवण्यात आली आहे। कल रात को भायखला पुलिस स्टेशन की हद में मुहर्रम का प्रोसेशन चल रहा था। उस दरमियान पुलिस के पथक को, मुंबई पुलिस के पथक को एक संशयित व्यक्ति दिखा जो कि कैप्सूल बेच रहा था। संशय आने पर मुंबई पुलिस के पथक ने उससे पूछताछ करी और उसके पास से कैप्सूल्स का जो साठा था उसको जब्त किया और साथ ही में विदाउट परमिशन वो ये बेच रहा था, इसके लिए उसकी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, मोबाइल नंबर इत्यादि ये भी मुंबई पुलिस ने उससे प्राप्त करी। उसके बाद सुबह 4 बजे भायखला पुलिस स्टेशन को एक MLC प्राप्त हुई जिसमें सलमान सैयद नाम के व्यक्ति की तबीयत खराब होने की वजह से एक MLC आई और उसको उल्टी और पेट में तीव्र दर्द इसकी शिकायत थी। संशय तुरंत जो रात में व्यक्ति ध्यान में आया था उस पर गया और इमीडिएटली पुलिस की टीम ने उसके मोबाइल नंबर और बाकी सब डिटेल्स के तहत पे तांत्रिक जांच करके उसे उसके रहने के ठिकान से उठाया। तो उसके बाद उसने कबूली दी कि उसने इस प्रोसेशन को टारगेट करने के लिए और साथ ही में लोगों को हानि पहुंचाने के लिए टोटल 30,000 कैप्सूल ऑर्डर की थी ऑनलाइन और साथ ही में 50 किलो जिंक फॉस्फाइड ऑर्डर किया था और प्रत्येक कैप्सूल में 1-1 ग्राम जिंक फॉस्फाइड डाल के उसने इस पर्टिकुलर प्रोसेशन को टारगेट किया और वहाँ पे बहाना बनाया कि ये कैप्सूल पेन किलर की तरह काम करती है और प्रोसेशन में जाने वाले लोगों को ऐसा फंसा के उसने कैप्सूल बेचने की कोशिश करी। परंतु मुंबई पुलिस की सतर्कता और होशियारी और मेहनत की वजह से ये बड़ा हादसा टला है और एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को हानि हो सकती थी, एक मुख्य त्रासदी हो सकती थी। ये त्रासदी को टाला गया है। थैंक यू। ये व्यक्ति कौन है, इसका मोटिव क्या था? ये व्यक्ति कौन है, इसका मोटिव क्या था? क्या ये इसमें टेरर एंगल है? क्या ये टेरर एंगल है? इसमें एक बड़े स्तर पर ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश है पूरी प्लानिंग की तरह, तो ये टेरर एंगल की तरह से आप देख रहे हैं? क्या वो किसी के संपर्क में लिखा है? नहीं, देखिए इसके अंदर जांच अभी चालू है, इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है और इसका मोटिव क्या था वो अभी क्लियर नहीं है। परंतु एक बात क्लियर है कि इसने बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को टारगेट करने के लिए
जिंक फॉस्फाइड जैसा पॉइजनस सब्सटेंस एक कैप्सूल में डाल के और एक फेक स्टोरी तैयार करके कि वो पेन रिलीफ के लिए बेच रहा है या फिर पेन रिलीफ के लिए लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, ऐसी एक उसने फेक स्टोरी तैयार करी और वहाँ पे उसने ऐसे लोगों को टारगेट किया। सर ये तो बहुत बड़ी बात है कि मुहर्रम में एक समुदाय का जी बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही बड़े पैमाने पर उसकी साजिश की कही जा सकती है, बट ड्यू टू अलर्टनेस ऑफ द पुलिस हमने उसको एकदम शुरुआत में ही उठा लिया और शुरुआत में ही उसके जो मंसूबे थे उसको फेल किया। आतंकी कृत्य है ये तो पूरे समाज को, पूरे देश पे इस तरह का इतने लोगों को टारगेट करने का प्लान करना, जहरीला वो लेकर बहुत जानी जा सकती थी, तो बहुत बड़ी बात है। तो आतंकी कृत्य है। जी हाँ, सभी एंगल से जांच की जा रही है और अभी तपास चालू है। ये व्यक्ति कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आया है, बैकग्राउंड क्या है, परिवार कैसा है और क्या है? इसका नाम फैयाज प्रेमजी है और इसकी उम्र 39 साल है। ये रहने वाला विमान नगर पुणे का है। तो इसने कुछ बताया कि क्यों ऐसा करना चाहता था प्राथमिक तौर पर, ये इसका किस बात को नाराजगी थी, रंजिश था, क्या आक्रोश था इसका? जी उसका मोटिव जो है वो अभी तपास में पता चलेगा, बट ये बात क्लियर है कि उसका जो अल्टीमेट मोटिव था वो लोगों को नुकसान पहुंचाने का था और बहुत सारे लोगों को हानि पहुंचाने का था। क्या ये उन लोगों में भी शामिल है जैसे पिछले दिनों शहजाद भट्टी के संपर्क में कुछ लोग थे, उनसे भी उनको पकड़ा गया था, तो क्या है उन लोगों में ये भी शामिल था, जिसको जानकारी को बताइएगा? जी अभी तक ऐसा कुछ निकल के नहीं आया है, बट इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। मेरा सर ये दो समुदायों में भी, इस्लाम में भी दो समुदायों में भी आपसी द्वेष है, तो क्या कि एक समुदाय का दूसरे से नाराजगी, ये नाराजगी की ऐसा कुछ भी अभी एंगल निकल के नहीं आया है और इसके बारे में कोई भी कमेंट नहीं किया जा सकता। ये अरेंज चीज आप बता रहे सर, फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड एक जहरीला पदार्थ, ये कहाँ से उसने अरेंज किया, इतने ज्यादा नंबर के टैबलेट उसने कहाँ से हासिल किए, कौन से वेबसाइट पर इतनी आसानी से उपलब्ध? हाँ, तो इसका खुद का एक पेंट का बिजनेस है और इसने उसी के आधार पे एक दूसरी कंपनी से 50 किलो जिंक फॉस्फाइड ऑर्डर किया था और साथ ही में इसको ऑनलाइन एक दूसरा नंबर प्राप्त हुआ जहाँ से इसने 30,000 एम्प्टी कैप्सूल्स ऑर्डर की थी और ये पिछले कुछ दिनों से अपने रहने के ठिकान पे इन कैप्सूल्स में 1-1 ग्राम जिंक फॉस्फाइड डाल रहा था और ऐसे एक प्रॉपर स्टॉक तैयार कर रहा था और इसका पूरा उद्देश्य यही था कि ये मुहर्रम के प्रोसेशन में वो एक बड़े पैमाने पे लोगों को नुकसान पहुंचा सके। कितने दिनों से ये प्लानिंग चल रही थी सर? अभी तो कुछ तकरीबन 15 दिन। सर चूंकि आपने जैसा कहा कि शुरुआत में उसके कुछ डॉक्यूमेंट आप लोगों ने सीज कर लिए, जब्त कर लिए, उसके इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कहीं दूसरे लोग से संपर्क में था, ये हमारे ही देश का है या कोई बाहरी लोग से संपर्क में था या अकेला ही इसका मोटिव था या इसके पहले और भी लोग इसके पीछे शामिल थे? अभी तक ये पता चला है कि ये 2025 में ईरान और इराक ये दोनों देशों में जाके ट्रैवल कर चुका है और ये जो बाकी के एंगल्स हैं इसके बारे में अभी जांच चालू है। सर चूंकि ये बहुत ही मुंबई पुलिस के हाल फिलहाल के इतिहास में बहुत बड़ी ऐसी घटना है, ऐसा चर्चाओं में सिर्फ सुना था कि कोई दवा लेकर कोई निशाना बनाना चाहता, आप लोगों ने रंगे हाथ उस व्यक्ति को पकड़ा, किस तरीके से सजगता, जो कल मुहर्रम का कार्यक्रम बड़े पीसफुल लॉ एंड ऑर्डर तरीके से हुआ, सजगता किस प्रकार से कहेंगे कि जो आप लोगों ने एक्शन लिया उससे रात भर आप लोगों ने पकड़ा, पूछताछ की थी या फिर व्यक्ति की तबीयत खराब हुई तब आप लोगों ने कहा? जी ऑन द स्पॉट जब मुंबई पुलिस को एक संशयित व्यक्ति दिखा और विदाउट परमिशन ऐसी कैप्सूल जैसी चीज़ वो वहाँ पे बांट रहा था तो इमीडिएटली सस्पिशन आया और अलर्टनेस की वजह से इमीडिएटली उसका जो स्टॉक था वो सीज किया गया और उसकी सारी डिटेल तभी के तभी प्राप्त की गई और जब कुछ घंटों बाद एक एमएलसी प्राप्त हुई तो इमीडिएटली इन दोनों चीज़ों को लिंक करते हुए इमीडिएटली डिटेक्शन किया गया और इस आदमी को उठा के प्रॉपरली इंट्रोगेट किया गया और इमीडिएटली ये पूरा का पूरा जो इसकी कॉन्स्पिरेसी है वो अनरिवील हुई है। मीना सर क्या क्या जब्त किया गया है, कितनी मात्रा में कैप्सूल जब्त किए गए हैं, जिंक फॉस्फाइड जो है वो कितना मात्रा में जब्त किया गया है और क्या इसके यहाँ से आपको घर पे भी जांच आपने की होगी, वहाँ से क्या क्या आपको सीज किया? जी हमने तकरीबन 14,900 कैप्सूल जब्त की हैं और इसने खुद कबूली जो दी है उसमें इसने इसका 50 किलो जिंक फॉस्फाइड इसने ऑर्डर किया था और टोटल 30,000 एम्प्टी कैप्सूल्स ऑर्डर की थी। इसके मंसूबे थे 30,000 कैप्सूल बनाने के
और पुलिस ने अभी तक जब्ती जो की है उसमें 14,900 कैप्सूल है। सर मराठी में भी सुना आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा.